बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। आपके भी दीपक में नीला कलर बन रहा है, चंद्र बन रहा है और फरसा बन रहा है, कटार बन रही है। अगर आपके दीपक में इस तरह की चीज़ें बनती जाती हैं तो ये बहुत ही शुभ हैं। सबसे पहले आप सभी को पता है कि शिवजी ने चंद्र को धारण किया हुआ है, उस के कारण उन्हें चंद्रशेखर कहा जाता है, क्योंकि चंद्र देवता को उन्हीं के ससुर ने श्राप दे दिया था। उनकी जान बचाने के लिए उनको अपने सर पर उनको धारण किया है। इसलिए सभी जानते हैं कि जिनके ऊपर भी कोई भी दिक्कत आती है तो वो शिव जी की पूजा करते हैं। बहुत सारी जो पूजाएं हैं उनमें चंद्र देवता को देखकर ही अर्घ दिया जाता है और पूजा सफल मानी जाती है। अब आप देख रहे हैं सुंदर से नैन बने हुए हैं। जब आप राम दरबार की स्थापना अपने घर में रखते हैं तो विष्णु भगवान को कमल नैन कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है कि जैसे कमल बहुत सुंदर होते हैं, ऐसे ही उनके जो सुंदर नयन हैं उनको उनकी संख्या कमल से की गई है। और इस पर भी एक कथा है कि कैसे उनके कमल श्री राम जी के कम हो गए थे, तब उन्होंने कैसे अपने नैन निकालने की कोशिश की और भगवान शिव जी खुश होकर उनके सामने प्रकट हुए। तो हमारे दीपक में बहुत सुंदर सुंदर आकृतियाँ बनती हैं। दिल की आकृतियाँ, नीला रंग बनता है। आप शिव जी की आराधना करते हैं, अगर आप हनुमान जी की भी आराधना करते हैं तो कई बार बहुत ज़्यादा अगर आप उनकी आराधना करते हैं या उनके उग्र मंत्रों की अगर आप जाप शुरू कर देते हैं तो कहते हैं कि शिव के ही अंश माने जाते हैं, उनके अवतार माने जाते हैं हनुमान जी। और जो उग्र साधना उनकी करते हैं, जो उनके जैसे बजरंग बाण का पाठ करना या उग्र मंत्र करना, तब भी नीला कलर बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि हनुमान जी भी उस टाइम अपना दूसरा रूप धारण कर लेते हैं, जिसको हम पंचमुखी का रूप कहते हैं। तो अगर आपके दीपक पर ऐसे सुंदर नयन बन रहे हैं तो आपकी जो राम नाम का आप जाप कर रहे हैं, हनुमान जी को आप खुश कर रहे हैं, वो बहुत ही सफल होता जा रहा है। बहुत सारे व्यक्ति ये कहते हैं कि क्या हमारा दीपक हमारी भक्ति को दर्शाता है? बिल्कुल दर्शाता है। ये आपके प्रेम को दर्शाता है, भक्ति को दर्शाता है। बहुत सारे लोग आप देखते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से दीपक जलाते हैं, आकृतियाँ बनती हैं, बहुत साफ़ सुथरा अपना दीपक रखते हैं, उसमें अलग अलग खुशबू वाली और अच्छी चीज़ें डालते हैं। वो अपना एक प्रेम भाव प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि अग्निदेव को ही ये वरदान दिया गया है कि वो आपके देवताओं तक आपकी भोग को, आपके जाप को पहुंचाते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में अग्नि को बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। अग्नि के बिना कोई भी कारण को पूर्ण नहीं मानते हैं, कोई भी हवन पूरा नहीं माना जाता है। अग्निदेव के बिना कोई भी जाप पूरा नहीं माना जाता है, क्योंकि कहते हैं कि जितना हम जाप करते हैं उसके अनुसार हमें हवन भी करना चाहिए। और हिंदू धर्म में तो हर कार्य अग्नि से जुड़ा होता है, इसलिए जो हमारे दाह संस्कार की विधि है वो भी इसी से जुड़ी होती है कि अग्नि में हमें विलीन हो जाते हैं, क्योंकि हम पंचतंत्रों को बहुत ज़्यादा मानते हैं। ऐसे ही जो लौंग डालते हैं दीपक में, तो लौंग का भी मैंने आपको बताया बहुत चमत्कारी प्रभाव है, इसकी बहुत तीव्र गंध होती है। और आप देखो कि दीपक इनका 3 अलग अलग आकृतियों से भर गया है, तो जितनी आकृतियाँ ज़्यादा बनती हैं उतना ही अच्छा होता है। अगर आप सोचते हैं कि आपकी आकृतियाँ बदलेंगी, बिल्कुल बदलेंगी। हर बार आपके धीरे धीरे भक्ति में प्रभाव आता रहेगा और आपकी दीपक की आकृतियाँ बदलती ही रहेंगी। कुछ जो नीला कलर जितना आपका बढ़ता चला जाता है, उसका अर्थ है कि आपका जो मंत्र जाप है वो उतना ही ज़्यादा सफल होता जा रहा है। जो भी व्यक्ति ये चाहता है कि उनके जीवन में कोई भी कष्ट आ गया है,
और वो उसको दूर करने के लिए जाप कर रहे हैं। तो अगर आपके दीपक में इस तरह से नीला कलर बन रहा है तो आपके कोई भी बीमारी है, नेगेटिविटी है, वो दूर हो रहा है। इसलिए ही तो कहा जाता है कि शिव जी को नीलकंठधारी कहा जाता है। उनकी जो गर्दन पर नीला भाग हो गया था विष से संबंधित, पर हमारे हिंदू धर्म में नीले रंग को बहुत ज़्यादा पवित्र भी माना जाता है। और कहा जाता है कि जो नीलकंठ पर जाकर शिव जी की पूजा करता है, जिस भाव से पूजा करता है, अगर किसी को कोई बीमारी है, कोई समस्या है, तो बहुत जल्दी दूर होती है। जिनको शरीर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें रहती हैं, बहुत उनको ये कह सकते हैं खून में खराबी रहती है या शरीर में इस तरह की बाधाएं होती हैं, तो एक बार उन्हें अपना पूजन के लिए नीलकंठ जाना चाहिए। आप देखो कितना सुंदर चंद्र बना हुआ है और आप कलर्स भी देख सकते हो, सुंदर सुंदर रंग बन रहे हैं। बोलो जय श्री राम।